पार्ट 3 हॉरर स्टोरी हिंदी वन वॉइस नैरेशन नैरेशन धीमी गहरी सीरियस आवाज। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया था। शीशा टूट चुका था और जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों में सुमित को सुनील की परछाई दिख रही थी। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में ही दब गई। तभी हवेली की दीवारों से एक भारी सी आवाज गूंजी। वक़्त खत्म, फैसला अब होगा। हवा ठंडी हो गई। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। गौरव घुटनों के बल बैठ गया। सुमित, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये हवेली किसी को नहीं छोड़ती। सुमित ने कांपते हुए पूछा। अगर किसी को छोड़ती नहीं तो तू जिंदा कैसे है? गौरव की आंखों से खून जैसे आंसू टपके। क्योंकि मैंने किसी और को दे दिया था। सुमित की सांस रुक गई। अचानक सामने की दीवार दरवाजे में बदल गई। दरवाजा खुला और अंदर सुनील खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, सिर्फ गहराई थी और अंधेरा। सुनील बोला, भैया, अब मैं घर नहीं जा सकता। सुमित आगे बढ़ा, लेकिन जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए। हवेली की आवाज फिर आई। एक आत्मा जाएगी, एक यहां रहेगी। सुमित चिल्लाया, मुझे ले लो, मेरे भाई को छोड़ दो। कमरा हंसी से भर गया। गरीबों की कीमत हमेशा दर्द होती है। तभी सुमित को अपने पिता की बात याद आई। अगर कभी अंधेरे से लड़ना हो तो डर नहीं, कुर्बानी देनी पड़ती है। सुमित ने आंखें बंद कीं और जोर से बोला, मैं तैयार हूं। पूरी हवेली कांप उठी। शीशे के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का गेट खुला हुआ था। अंदर ना कोई साया, ना कोई आवाज। बाहर जमीन पर सुनील बेहोश पड़ा था। हवेली धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। गौरव का भी कोई निशान नहीं था। सुनील बच गया, लेकिन सुमित कभी वापस नहीं आया। आज भी जब उस जगह से कोई गुजरता है तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, भैया, मैं ठीक हूं। और लोग कहते हैं, हवेली तो चली गई लेकिन उसका रखवाला अब भी वहीं है।